एक गांव में दीनानाथ नाम के एक अध्यापक रहते थे। वे विद्यार्थियों को कानून पढ़ाते थे। उनके बहुत से विद्यार्थियों ने जीवन में कई सफलताएं अर्जित की थी। वे एक बुजुर्ग विद्वान थे, इसीलिए लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक बार वे विद्यार्थियों को पढ़ाकर लौट रहे थे कि उन्हें सामने से चिरंजीवी आते हुए दिख गए। चिरंजीवी जी, आप कैसे हैं? मैं भला चंगा हूँ दीनानाथ जी, आप अपनी सुनाइए। हाँ, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन मेरे एक शिष्य ने मेरे साथ अन्याय किया है। अच्छा, क्या हुआ है, मुझे बताइए। एक बार एक नया विद्यार्थी मेरे पास आया। उसे कानून की पढ़ाई करनी थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी उचित पैसे देने होंगे। उसने कहा कि इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब मुझे अच्छी गुरुदक्षिणा दे देना। उसने मुझसे वादा किया कि भविष्य में जब वो मुकदमा लड़ेगा और जीतेगा तब वो मुझे 20 सोने के मोहरे गुरु दक्षिणा के रूप में देगा। अब वो कानून की पढ़ाई पढ़कर पास भी हो चुका है। उसके पास बहुत सारी संपत्ति भी आ गई है, लेकिन वो वादे के अनुसार मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दे रहा है। दीनानाथ जी, क्या आपके शिष्य ने अभी तक कोई मुकदमा लड़ा है? नहीं जी, अभी तक उसने कोई मुकदमा तो नहीं लड़ा। अब आप चिंता मत करिए। कल आप अपना यही मुकदमा राजा विक्रम सिंह के दरबार में पेश करिए। आप इस बात से आश्वस्त रहिए, आपको गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। जाइए। दूसरे दिन राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। उनको अपनी न्याय प्रियता पर बड़ा नाज था। वे बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आज तक मेरे दरबार में जितने भी मुकदमे हुए, हर बार सही न्याय हुआ है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई। किसकी मजाल थी जो भला राजा के विरुद्ध में असहमति दिखाए। राजा की नजर चिरंजीवी पर पड़ी, जो चुपचाप थे। उन्होंने ना विरोध जताई, ना सहमति दिखाई। राजा सोच में पड़ गए। उससे पहले राजा कुछ पूछते, एक सिपाही उनके सामने हाजिर हो गया। राजा साहब की जय हो। एक बुजुर्ग आए हैं, आपके सामने फरियाद करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें वाइज्जत पेश किया जाए। एक बुजुर्ग हाथों में डंडे के सहारे दरबार में हाजिर हो गए। उनके साथ एक नौजवान भी था। मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। कहिए, आपको क्या कहना है? हुजूर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं कानून पढ़ाता हूँ। एक दिन मेरे सामने यह विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा से आया। मैंने कहा कि मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, लेकिन पैसे देनी होगी। उसने कहा था, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन भविष्य में जब मैं मुकदमा लड़ूंगा और जीतूंगा, आपको 20 सोने के सिक्के गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। इसके पास बहुत सारा धन भी आ गया, लेकिन अब तक इसने मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है। मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दिलवा दीजिए। बुजुर्ग अध्यापक के साथ उनका नौजवान शिष्य भी खड़ा था, जो सब कुछ सुन रहा था। है नौजवान, आपके गुरुजी आपके बारे में जो कह रहे हैं, क्या यह सच है? आपको अपने बचाव में क्या कहना है? हुजूर, मेरे गुरुजी ने जो भी कुछ कहा है वो 100% सत्य है। मैंने इनसे वादा किया था कि जब मैं कोई मुकदमा जीत लूंगा तब 20 सोने के सिक्के की गुरु दक्षिणा दूंगा। इनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे मेरी नानी की बहुत बड़ी जायदाद और धन दौलत मिल गई। इसीलिए मुझे कोई मुकदमा लड़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई। जब मैंने कोई मुकदमा लड़ा ही नहीं, जीता ही नहीं, तो गुरु दक्षिणा कैसे दूं? हुजूर, अब आप ही न्याय कीजिए।
राजा विक्रम सिंह भी बहुत सोच विचार में पड़ गए। आखिर इस नौजवान विद्यार्थी की बात भी सच है, इसने अपना वादा भी नहीं तोड़ा है। आज की अदालत की कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है। कल इस मुकदमे को उचित फैसला सुनाया जाएगा। बुजुर्ग अध्यापक दोबारा चिरंजीवी से मिले। अरे, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप निश्चिंत रहिए। मैं अब भी यही कहता हूं कि आपको गुरु दक्षिणा दिलवा कर ही रहूंगा। कल का इंतजार करिए और अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा लीजिए। दूसरे दिन राजा विक्रम सिंह की अदालत में मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। फैसले की घड़ी आ गई। मैंने दोनों पक्ष की बातें सुनकर उन्हें बराबर की मौका दिया। नौजवान शिष्य ने कोई वादा नहीं तोड़ा है, यह निर्दोष है, इसीलिए इसे वाइज्जत वरी किया जाता है। दीनानाथ ने जैसे ही राजा विक्रम सिंह का यह फैसला सुना, उनकी आंखें नम हो गई। हुजूर, गुस्ताखी माफ करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ चिरंजीवी, तुम अपनी बात बेझिझक कह सकते हो। कहो, क्या कहना है? हुजूर, इस मुकदमे का एक और न्याय अभी बाकी है। चिरंजीवी, ये क्या कह रहे हो? अपनी बात तुम्हें अभी इसी वक्त साबित करनी होगी। हुजूर, इस मुकदमे का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि गुरु द्वारा शिष्य को गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। चूंकि यह नौजवान विद्यार्थी इस मुकदमे को जीत चुका है, इसीलिए अपने किए हुए वादे के अनुसार इसे अब अपने पूजनीय गुरु को 20 सोने की मुद्राएं गुरु दक्षिणा के रूप में देनी ही चाहिए। वाह वाह चिरंजीवी, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हे नौजवान, अब तुम अपना वादा पूरा करो। 20 स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुवर को भेंट करो। उस नौजवान शिष्य ने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए और एक सोने की अशरफियों से भरी हुई थैली गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें तुरंत दे दी। गुरु दीनानाथ भी फूले नहीं समाये। वहां पर उपस्थित सभी लोग चिरंजीवी की चतुर